Hello students, welcome my channel Suresh Handayali English Guru. Today I am going to take for you the chapter which is very important, that is called narration. बेटा नरेशन चैप्टर आप आज एक्ट पैसा पहला कर चुके डेटरमाइनर तुम मेरे चैनल से देख सकते हो। तो अज आप नरेशन का जोड़ा चैप्टर है फ्रॉम ट्रैक टू इंटरैक्ट, हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इंटरैक्ट। बेटा डीपली तरीके मैं कॉन्सैप्ट क्लीयर कर रहा भी आप क्यों यूज करते हैं भी डायरैक्ट स्पीच अपनी बड़ी होंगी, आप इनडायरैक्ट स्पीच नूं क्यों आप यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह बेटा रिपोर्टिंग वर्क ते रिपोर्टेड स्पीच देयर कैन बी सीन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। देखो बेटा एक रिपोर्टिंग वर्क होता है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टैंड। देखो बेटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं अपन सपोज कर लो कहता ही सेड टू मी, कॉमन वर्ड को मैं शुरू यू आर गुड, ये आ गया। हम देखो बेटा सेड टू ये अपने को रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। देयर आर द रूल्स हाउ कैन वी कन्वर्ट चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखो बेटा जो फर्स्ट फंडामेंटल जो रूल है, वैन यू विल हैव टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यू विल हैव टू चेंज सेट टू आप टोल्ड भी चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2 टू ऐड जोड़न के लिए बेटा आप दैट यूज करना है। एक बाद नाउ कम ऑन द रिपोर्टेड स्पीच। एक रूल दस रहे हैं, इफ यू हैव क्लियर द 80% नरेशन। बेटा जो ये रूल तुहानूं मैं क्लीयर कर रहा, जेकर तुहाडे ये क्लीयर हो गया तो तुहाडे 80% जिहड़े नरेशन ने वो थोड़े क्लीयर हो जाएंगे। ऐसा कि बहुत जिहड़े टीचर्स ने वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स ने हुण आउणा भी किवें आपां करना। देखो बेटा एक हुंदा अपने कोले फर्स्ट पर्सन, ये होंगे बेटा आई वी आवर माई मी अस। इनू बेटा आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जैक्ट अनुसार चेंज करना है। किहदे अनुसार चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जैक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जैक्ट। एग्जाम्पल लवांगे बेटा फिर पता लग गया। नाउ कम ऑन सेकंड पर्सन, ये आप बेटा ये अपने दो होंगे यू ते योर, इनू आप बेटा ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करना है। किस अनुसार चेंज करना है? ऑब्जेक्ट अनुसार। नाउ कम ऑन थर्ड पर्सन, देयर कैन बी सीन नो चेंज। देखो बेटा फर्स्ट पर्सन आप गल्लां कर रहे हैं, जिहड़े बंदे नाल आप गल्लां कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन यू योर। जिहदे बारे गल्लां हो रही हैं थर्ड पर्सन, इट मे बी ही शी दे नेम ऑफ एनीवन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा नो चेंज, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਜੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंज नहीं। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल क्लियर कर रहे हैं आप तो क्लियर हो जाएगा। यू कैन आल्सो राइट डाउन द रूल। देखो बेटा एग्जाम्पल अपने को ही सेड टू मी, कॉमन वर्ड को मैं शुरू यू आर। देखो बेटा सेड टू का भी चेंज करना है टोल्ड विच, ही टोल्ड मी दैट। देखो यू इज द सेकंड पर्सन, यू विल हैव टू, देखो ये अपने को सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है। यू अपने को सेकंड पर्सन, यू मीना वाले के आई आ गया। देखो बेटा एक्टिव पैसा वाला सवाल है, मी आई मीच, शी हर शीच, दे देम देच,
EJMR वाजवार के बाद में तुहानूं लिखवा रहा किहड़ा किहड़े विच ये हुंदा है जो मी नंबर के आई आ गया आई वाज EJMR वाजवार अंडरस्टैंड जे स्पोर्ट कर बेटा ऐसा ही सेड टू मी कॉमेंट व्हाट आई गुड फिर व्हाट देना ही टोल्ड मी दैट आई मी नंबर के ही आंदा ही वाज गुड क्लियर सपोज इन द reporting verb there can be seen the tense like present and future जेकर अपने कोले रिपोर्टिंग वर्ब दे विच जिहड़ा टेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर विच होवे काले विच होवे प्रेजेंट या फ्यूचर विच you need not to change the tense of the reported speech बेटा तुहानूं रिपोर्टेड स्पीच दा जिहड़ा टेंस है वो चेंज करन दी लोड़ नहीं I just mean to say you need not to change EJMR into was were, can into could. Understand? If the verb is present or future, you need not to change the verb of the reported speech. Now I am going to give you the example. He says to me, comment वर्ड को जरूर I like coffee. देखो बेटा says to the tell में said to the told, says to the tell he tells me that I ही नंबर के ही आ गया हुण देखो बेटा बहुत इत्थे की करते हैं लाइक दा लाइकड भी फर्स्ट फॉर्म अपने कोले सैकंड फॉर्म विच होए इहदे विच बेटा कंफ्यूज ना हो जिहड़ा आई नंबर के ही आ गया लाइक यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस बेटा तुहानूं जिहड़ा टेंस आ वो आइडेंटिफाई करना पऊगा ही ना अपने कोले आपां एस या ईएस लाउणे हुंदे आ अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द प्रेजेंट एंड डेफिनिट ही लाइक्स कॉफी जे थे सेड होगा तो लाइक अंडरस्टैंड नाउ कम ऑन ते एक बेटा तुहानूं दस रहे हैं ये भी तुसीं नोट कर लो जिहड़ा EJMR है रिपोर्टेड स्पीच आ वो वाज कर में चेंज होगा वाज वर हैड बीन देखो बेटा ये पास्ट समझ लो ही ये पास्ट परफेक्ट है नाउ कम कैन कुड विच मे माइट भी चेंज होता है विल वुड शैल शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म देखो बेटा फर्स्ट फॉर्म वाला अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ठीक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हुण तुहाडे क्लियर कर देना बहुत स्टूडेंट है ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੂ ਜਾਂ ਡਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਡੂ ਜਾਂ ਡਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ परफेक्ट भी चेंज करना है लेकिन कई बार अपने को डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है उन्होंने भी आप करना है दीज आर द रूल्स हाउ कैन वी कन्वर्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच इन द नरेशन अंडरस्टैंड नाउ कम ऑन लेट्स डू बेटा ये फर्स्ट पार्ट if there is in the reported speech there can be given the interrogation or asking a question then you will have to use asked instead of told or tell बेटा अपने को रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछा गया होवे फिर आपां कहने का मतलब सैट या सैट होते आस्कड लाने जोड़ ली इफ जिवें इंटरोगेशन आ जाए तो आप बेटा आस्कड लाने इनस्टेड ऑफ टोल्ड और टेल नंबर 1 if the question starts with the helping verb जेकर अपने को जिहड़ा क्वेश्चन है
देखो हैल्पिंग वर्ब ना स्टार्ट हो गई, काहदे नाल स्टार्ट हो गए, इफ द वर्ब क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द हैल्पिंग वर्ब यू विल हैव टू यूज इफ टू है। देखो बेटा हैल्पिंग वर्ब किहड़े किहड़े होंदे हैं, is am are, was were, can could be, might should, these are also called auxiliary verb, इन्हां नूं आपां auxiliary verb भी कहने हैं। हैल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट हो गई बेटा इफ लगदा है, इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद द WH फैमिली, यानी कि अपने कोले व्हाट आ जी, वेयर आ जी, हाउ आ जी, व्हेन आ जी, व्हाई आ जी, हाउ आ जी। यू नीड नॉट टू यूज एनीथिंग, क्योंकि बेटा ये पहले थोड़ी नॉलेज था रिलेटिव ने, पहले ये जुड़े हुए। एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ही सेड टू मी, कॉमन वर्ड का शुरू, यू टोल्ड ए लाई। सेकंड एग्जाम्पल, he said to me, do you like apple? Now try to identify these two sentences. These are also called interrogation. In the past, he said to me, do you tell a lie? Second with beta he said to me, if we do again you can write that. Now come on, take the example of the WH family. I have just mentioned what, where. He said to me, comment what comment शुरू, where do you live? I have given 3 examples. He said to me, do you tell a lie? Sorry, I have written told. Do you tell a lie? देखो I have already mentioned, if there is in the reported speech, there is given the question, you will have to write asked instead of told or tell. Now instead of said to, you will have to write asked. He asked me, do you tell a lie? देखो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होए अपने को हैल्पिंग वर्ब नाल, यू विल तो मैं पहला भी मैंशन कर चुकिया। जेकर क्वेश्चन अपने को हैल्पिंग वर्ब नाल स्टार्ट होया होवे तां आपां इफ दा प्रयोग करना है, डू यू टेल ए लाई। हुण डू अपने को हैल्पिंग वर्ब है, टोटली इफ आ गया। हुण पहला तुसीं यू है बेटा, पहले तुहानूं दस चुकिया भी सैकंड पर्सन अपने को ऑब्जेक्ट ना चेंज हो, यू नूं मी ना चेंज करो, आई आ गया। हुण डू यू टेल ए लाई प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट भी चेंज इनटू पास्ट डेफिनेट। इफ आई टोल्ड ए लाई। नाउ कम आउट सेकंड, ही सेड टू मी, डिड यू लाइक एप्पल? ही आस्क्ड मी, इफ यू फिर मी ना चेंज हो गया, आई डिड पास्ट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट पास्ट परफेक्ट भी चेंज होता है। ही आस्क्ड मी, इफ आई यू मीन के आई आ गया। इफ आई हैड लाइक्ड एप्पल। नाउ कम ऑन, ही सेड टू मी, वेयर डू यू लिव? ही आस्क्ड मी, इफ इतने बेटा इफ नहीं लगता क्योंकि WH फैमिली है, अपने को पहले ही रिलेटिव क्लॉज है। ही आस्क्ड मी वेयर, यू मीना वर्गे आई आ गया, वेयर आई, डू अपने को प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट डेफिनेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द नरेशन। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव। अंडरस्टैंड बेटा? These are the examples, you can take lot of examples from yourself। इसी अपने आप में बेटा एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको बाद बेटा नाउ कम ऑन द एक बस रूल होर होगा नैक्सट पार्ट दे विच बनावांगे वीडियो ते इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, if there is
in the reported speech there can be given order, advise, request, or to do or not to do any work, then according to the sense of the sentence you will। जेकर बेटा अपने कोई हुक्म दिता गया हो ऑर्डर तो आप लाना ऑर्डर की लाउगा, शिक्षा दी है एडवाइस, प्लीज या कैंडी लगे तो आप लावे बेटा रिक्वेस्ट। इन्होंने बेटा ऐड करनी टू, देखो सब तो पहला दैट सी फिर इफ आया, इन्होंने जोड़नी टू। एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ डू नॉट वाली बात है उन्होंने बेटा नॉट टू बनना की बनना होता है नॉट टू। एग्जाम्पल दे रहे हैं ही सेड टू मी ओपन द डोर। नेक्स्ट he said to me do not sit in a bad company। now he said please help me। father said to son कॉमेज वर्क कम शुरू, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। दीज आर द एग्जांपल्स फ्रॉम द इंपेरेटिव। देखो बेटा ही सेड टू मी ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ਇਹਦਾ बन गया बेटा ही ऑर्डर्ड मी। होर बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ है, you can write, you can use ask। he ordered me to open the door। now he said to me do not sit in a bad company। शिक्षा दे रहा है कोई, he advised me do not तो पहले दस not to sit in a bad company। he said please help me, इधर बन गया बेटा प्लीज लगे requested, he requested to help me, he नाल के हिम आ गया to help him। father said to son work hard if you want to get good marks। पिता ने पुत्र को कहा मेहनत करो जेकर तुसीं वधिया नंबर प्राप्त करना चाहते हो। शिक्षा दे रहे हैं फादर एडवाइजर सन टू वर्क हार्ड इफ यू, सन नंबर के ही आ गया, इफ ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। Understand बेटा? I hope you will get lot of benefits from this video। I have totally cleared from how can we convert from direct to indirect speech। तो बेटा एक तो क्लियर दसा, मैं जो तुम दसिया रूल दोबारा फिर क्लियर कर देना। in the reported speech if there can be given first person you will have to first person। I just mean to say I, we, our, my, me, us। you will have to change according to the subject of the reporting verb। second person I just mean to say you and your, you will have to change according to the object of the reporting verb। and in the third person there is no change। बेटा ये ना तुम दोबारा क्लियर किया है क्योंकि ये ऊपर बहुत नरेशन अपने डिपेंड करते हैं। नाउ जिमें कहते मैथ में प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जिमें तुम मैथ दी ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल करके करते हैं। ग्रामर भी बेटा एक समुद्र होंगे, जिन्नियां वध तो एग्जाम्पल करी जाओगे किसी भी टॉपिक दियाँ ज़्यादा आई जाएगियाँ। क्यों परफेक्ट कोई नहीं होंगे, परफेक्टता एक्सपर्टनेस जरूर आ जाती है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो टू माई
चैनल एंड कमेंट मी इफ यू हैव एनी सजेशन। ये वीडियो बढ़िया लगी तो कमेंट जरूर कर देना। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।